भिंडी बेचना शुरू कर दिया, थोड़ा भिंडी लेकर, उनके पास बहुत था। ग्राहक जब आया, एक बहन ग्राहक आई, वह कहता है भिंडी क्या भाव है? उस व्यक्ति से पूछा, कहा 30 रुपये। वह जो युवक था उनके पास तो 1 किलो का भिंडी था, मात्र 1 किलो। वो कहता हम 20 रुपया देंगे। अब वह ग्राहक इधर आने लगे तो वो कहा ना मैं भी 20 रुपया दे दूंगा। जब वह 20 रुपया कहती, कहा 10 रुपया दे देंगे। अब वह भी भाई क्या करेगा, कहा अब अगर नहीं बेचते हैं तो बिकता नहीं है, तो वह भी 10 रुपया लगा दिया। 10 रुपया जब लगा दिया, वह बहन सारे भिंडी को तोला लिए, बस बगल में उसका भाई ही बैठा हुआ था, भाई को जाकर के दे दिया। बताइए ये बहन कैसा है? तो वही आज हमारे साथ भी अपने भाई के पास माइक बढ़ाया है, और आप कुछ बाबा से निवेदन है कि आप इसमें बीज डालें और उसको उर्वरा शक्ति बनावें। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। सद्गुरु महाराज की जय। ऊंचे स्वर में सभी लोग परम पूज्य गुरुदेव की जय ध्वनि करेंगे। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की, श्री सद्गुरु महाराज की, संत समाज की, भक्त समाज की। ज्ञान तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। धन्य धन्य सतगुरु सुखदय, महिमा कही न जाय। जो कछु कहो तुम्हारी कृपा, मोते कछु ना बसाय। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की। प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित परम पूज्य परमाराध्य श्री सद्गुरु महाराज जी के त्रिलोक पावन युगल श्री चरण कमल में मैं सत सत नमन करता हूँ। आध्यात्मिक संतमत सत्संग मंच पर आसीन परम श्रद्धेया परम पूजनीया साध्वी बहन श्री शिखा साहब के श्री चरणों में नमन। अर्चनीय वंदनीय मुद मंगल में समस्त साधु समाज के श्री चरणों में नमन। संतमत सत्संग सरिता में अवगाहन करने निमित्त पधारे हुए परम आदरणीय प्यारे धर्म प्रेमी सज्जनों, विद्वत जनों, बुद्धिजीवियों एवं शक्ति स्वरूपा परम पूजनीय माताओं, धर्मशिला बहनों तथा प्यारे प्यारे बच्चों, नौजवान साथियों, आप समस्त भक्तजनों के पावन श्री चरणों में मैं सत सत नमन करता हूँ और व्यासपीठ की ओर से आप समस्त श्रद्धालु भक्तगणों का
हार्दिक स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूँ। यह त्रिदिवसीय ज्ञान यज्ञ समारोह के अंतिम दिवस के समापन सत्र के शुभ अवसर पर सद्गुरु महाराज की कृपा से हम लोग सादर उपस्थित है और समापन सत्र के पावन शुभ अवसर पर अभी हम लोग स्तुति प्रार्थना ध्यानाभ्यास के पश्चात पवित्रतम सदग्रंथ रामचरितमानस सार सटीक तृतीय सोपान अरण्य कांड से परम भक्तिन मैया सबरी जी के दिव्यमयी प्रसंगों को श्रवण कर रहे थे, जिनके पश्चात परम श्रद्धेया पूजनिया श्री साध्वी वंशिखा साहब के स्वर में हम लोग व्यवहारिक जीवन, पारिवारिक जीवन, सामाजिक जीवन, राजनैतिक जीवन और धार्मिक जीवन के महत्वपूर्ण सूत्र को श्रवण कर रहे थे। हमारे आपके जीवन के दो पक्ष हैं, एक है व्यवहारिक पक्ष और दूसरा है परमार्थिक पक्ष अर्थात आध्यात्मिक पक्ष। इसलिए हमारा आपके जीवन के दोनों पक्ष जब मजबूत होंगे, बढ़िया होंगे, तभी जाकर के जीवन में शांति लाभ हो सकती है। इसलिए हमारा जीवन में व्यवहारिक पक्ष भी दृढ़ हो और आध्यात्मिक पक्ष भी दृढ़ हो। दोनों पक्ष की दृढ़ता हमारे अंदर में चाहिए, क्योंकि परमार्थ की जो भवन है, भक्ति की जो भवन है, उनका नींव व्यवहारिकता ही है। इसलिए व्यवहार बहुत बड़ी सर्वोत्तम चीज है। इसलिए व्यवहार आपका पवित्र हो, व्यवहार आपका निर्मल हो, व्यवहार आपका बढ़िया हो, ये बहुत बड़ी मानव जीवन में दौलत है। इसलिए संत महापुरुष सत्संग के माध्यम से प्रत्येक मानव को सर्वप्रथम व्यवहारिक जीवन जीने की कला सिखलाते हैं कि सबसे पहले आप अपनी बोली और व्यवहार को सरस बनाइए, उसको मधुर बनाइए, उसको बढ़िया बनाइए। सबसे बड़ी बात यहीं से शुरुआत होती है, क्योंकि आज भारतीय समाज के लोग रामायण को जानते हैं, पढ़ते हैं, गढ़ते हैं, कहते हैं, सुनते हैं, सुनाते हैं, फिर भी भारत के धरती पर आज वृद्धाश्रम की जरूरत पड़ गई। आज वृद्धाश्रम में है, जगह जगह वृद्धाश्रम में हजारों वृद्ध पिता और माँ उनमें वास कर रहे हैं। जिस देश में राम की पूजा होती है, जिस देश में रामायण गुजती है, उस देश में क्या वृद्धाश्रम होना चाहिए? क्या माता पिता को वृद्धाश्रम जाना चाहिए? जिस देश के आध्यात्मिक शास्त्र गवाह देते हैं, गाते हैं कि मातृ देवो भवः, अर्थात माँ देवी है, पितृ देवो भवः, पिता देव हैं, लेकिन ये देव आज गृह छोड़ करके अनाथालय वृद्धाश्रम में जाकर के वास करते हैं। क्या इसको देव मानने वाले के पास आज सद्बुद्धि है क्या? उसको देव मानते हैं, केवल मंदिर में मूर्तियों को देव मानते, पर घर में इसको देव नहीं मानते। कहने का भाव, जिस देश में रामायण गुजती है, उस देश में आज इस तरह के माता पिता का अनादर हो रहा है, इस तरह का अपमान हो रहा है। आज रामायण को बढ़िया से जानते, पढ़ते, गढ़ते हैं, लेकिन एक भाई के लिए भाई ने राजगद्दी का त्याग कर जंगल चले गए। कोई लोभ हुआ भगवान श्री राम के मन में? उस राम के चरित्रों का आप गायन करते हो, लेकिन सगा भाई की एक बीत जमीन के लिए गला रेत देते हो, भाई की हत्या करा देते एक बीत जमीन के लिए। फिर राम की महिमा कहाँ आपने जानी, आदर्श को कहाँ जानी? राम को पूजने का, भजने का, स्मरण करने का, पढ़ने का, गाने का सही वास्तविक
अर्थ रहस्य यथार्थ आपके जीवन में तब होगा जब आप राम के उज्जवल व्यक्तित्व व कृतित्व को अपने व्यवहारिक जीवन में आत्मसात सांगो पांगो रूपीन करेंगे। तब उसी प्रकार सदगुरु महर्षि में परमहंस जी महाराज हो, सदगुरु कबीर साहब जी हो, अन्य जो भी संत महंत भगवंत संसार में कोई क्यों नहीं हो, उनको मानने का, पूजने का, भजने का, जानने का, रहस्य का अर्थ वास्तविक सार्थक सफल तब होगा जब उनके उज्जवल भक्ति के मार्ग, करुणा के मार्ग, दया के मार्ग, अहिंसा के मार्ग, प्रेम के मार्ग, न्याय के मार्ग पर आप अगर चलते हुए जीवन के अंतिम तल मोक्ष पद को प्राप्त कर लेंगे, तब आपका जीवन निहाल और शांति लाभ होगा। आज भारतीय समाज में देखो, एक इंसान ही मंदिर बनाता है, इंसान ही मूर्ति बनाता है, इंसान ही नाचता गाता बजाता है और इंसान ही मूर्ति को फिर ले जा करके गड्ढे में डाल देता है। एक सरोवर है, एक नदी है, पोखर है, तालाब है, उस जल में जिंदा मुर्दा पखाना सारे अपवित्र चीजें भासते रहते हैं, घुलते मिलते रहते। वह जल आपको पीने के लिए दे, पिएंगे क्या? नहीं। उस जल में इतने पवित्र भाव से मूर्ति के निर्माण करके पूजन करके तब उस जल में ले जा करके मूर्ति को प्रवाह कर देते हैं, तहस नहस कर देते हैं। मूर्ति का अनादर नहीं है क्या? नहीं अनादर। आप जानते हैं नदी किनारे, पोखर किनारे, तालाब किनारे लोग पखाना करते, पेशाब करते, सारे चीजें जल के साथ वो फंसते चले जा रहे और उसी पवित्र जल में ले जाकर मूर्ति को प्रवाह करते हैं। एक मिट्टी की मूर्ति लक्ष्मी की आपने बनाई, सरस्वती की बनाई, दुर्गा की बनाई, काली की बनाई, ये सब तो नारी स्वरूपा है ना। एक तरफ आदमी मूर्ति बनाता है, मंदिर बनाता है, एक तरफ नारी के स्वरूप बना करके मूर्ति की पूजा करते हैं और दूसरी तरफ एक जीता जागता सजीव नारी को ले आकर के मंच पर अर्धनग्न करके नचाते हैं, जिनसे युवा और युवतियों के भावी पीढ़ी के संस्कार ध्वस्त होता चला जा रहा है। यही नारी का सम्मान है क्या? एक तरफ नारी स्वरूप की पूजा करके प्रणाम करते हो और दूसरी तरफ नारियों को नचाए जा रहे हो। वो तो बेटियां की तरह है, पतोहों की तरह। ये नारी का सम्मान नहीं है। नारी वह शक्ति है, कहा है कि भारत की बेटियों का प्रताप सब जग से न्यारा है, संत सती साधक के बल पर यह देश हमारा है। संत सती साधक के बल पर यह देश टिका हुआ है। अगर धरती पर संत नहीं होंगे ना, तो संत न होते जगत में तो जल मरता संसार। अगर संत धरती पर नहीं होंगे, सती नहीं होगी, साधक नहीं होंगे, संसार नहीं रहेंगे। इसलिए कहने का अभिप्राय, आज पोटरी ग्राम वासी लक्ष्मी पूजा के युवा संघ समिति, तमाम बूढ़े बच्चे, वृद्ध वृद्धाएं, तमाम वर्ग के लोगों ने एक विचार विमर्श करके पूजन के अवसर पर जो इतना बड़ा ज्ञान यज्ञ का जो समारोह का आयोजन किया, ये बहुत बड़ी अद्भुत परिवर्तन का काम हुआ है, बहुत बड़ी सर्वोत्तम कार्य हुआ है। इसलिए इस तरह काम करने से मानव को जीवन में ज्ञान का प्रकाश मिलता है, मानव को जीवन में अध्यात्म की राह मिलती है। कहने का अभिप्राय, नारी का अनादर नहीं, नारी का अपमान नहीं, नारी परम शक्ति है, नारी महान शक्ति है। इसलिए सती का सत्य है महान, जिससे हार गए श्री भगवान। भगवान हार गए कि नहीं हार गए? ऐसे से हमारे देश में सती हुई है और ऐसी सती नारियों की परंपरा में परम भक्ति मैया सबरी हुई, जिसके प्रेम के रसरी में बंद करके भगवान आज उसके कुटिया में पधारे। हम लोग जानते हैं नारी ऐसी महान होती, इसलिए कहा कि भागलपुर के चंदो घर में बिहुला के ससुराल है, बिहुला के ससुराल। सती बिहुला की बृहद रूप में नाटक भी हुआ करती थी, आज भी होती है। कितनी बड़ी महान सती बिहुला ही भागलपुर के चंदो सौदागर के घर में उनके ससुर थे, पुताऊ थी। और ऐसी बिहुला
कि इंद्रासन से लिल के पति के प्राण हे बहिना, जानै छै सकल जहान, हमर बिहार छै प्रधान हे बहिना, जानै छै सकल जहान। भागलपुर के यांग प्रदेश के राजा मुंगेर दानी कहलावे हे, दानी कर्ण कहलावे। अंग प्रदेश मुंगेर के राजा दानी कर्ण कहलावे हे, दानी कर्ण कहलावे। ये अंग प्रदेश कहा जाता है और इसके राजा दानवीर कर्ण को बनाया गया था। और कितने बड़े दानी, सवा समान सोना रोज करे दान हे बहिना, जानै छै सकल जहान। ये ऐसी नारी, ऐसे भक्त, ऐसे संत इस धरती पर अवतार लिए हैं। इसलिए कहने का अभिप्राय, आज प्रत्येक नारी समाज को भारतीय नारियों की जैसी वेशभूषा धारण करनी चाहिए। प्रत्येक पुरुष समाज को भारतीय पुरुषों के और संस्कृति के आधार पर उनको वेशभूषा धारण करनी चाहिए। आप रहते हो भारत में, अन्न खाते हो भारत का, सारा चीज उपयोग करते हो भारत का, लेकिन संस्कृति, सभ्यता, कल्चर आप पाश्चात्य जगत विदेशों का अनुकरण करते हैं। अच्छी बात है, अंग्रेज तो 47 में चले गए, लेकिन आज भी अंग्रेजियत संस्कृति भारतवर्ष से नहीं गई है क्या? इसलिए हम, मेरा मन हो स्वदेशी, मेरा तन हो स्वदेशी, मेरा कर्म हो स्वदेशी, और मर जाऊं तो मेरा कफन हो स्वदेशी। अपने स्वदेश पर आधारित होना चाहिए। ये भारत बहुत बड़ी महान देश है। इसलिए कहा, जिस दिल में दया धर्म नहीं, जिसमें बहती प्रेम की रसधार नहीं, वह हृदय नहीं पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। अर्थात जिसमें अपने राष्ट्र के प्रति प्यार नहीं। अपने राष्ट्र के प्रति मर मिटने के लिए हर एक लोगों को तैयार रहना चाहिए, क्योंकि अगर देश सुरक्षित रहेगा तो समाज सुरक्षित रहेगा, सब सुरक्षित रहेगा। हमारे अंदर में राष्ट्रीय भावना होनी चाहिए और हम अपने संस्कृति, सभ्यता और अपनी भाषा पर हमें पूर्ण विश्वास होनी चाहिए और अपनी परंपरा में हम दृढ़ रहे। ये भारतीय समाज के संत महापुरुष ये सिखलाते हैं। आज गांव-गांव में जागृति करते हैं, समाज को जगाते कि जागो, उठो, जागो, उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वराननी बोधत छूरस्य धारा निशिता दुरतया दुर्गम पथस्तत् कवियो वदंती। कठोपनिषद के ऋषि कहते, अरे अविद्याग्रस्त लोग उठो, जागो, श्रेष्ठ पुरुषों के समीप जाकर के ज्ञान की प्राप्ति करो। श्रेष्ठ पुरुष सदगुरु के पास जाओ। यदि परम भक्ति मैया सबरी को जिंदगी में अगर महर्षि मतंग के जैसे सदगुरु नहीं मिलते तो फिर सबरी के जीवन का कल्याण होने वाला नहीं था। तो महर्षि मतंग की कृपा हुई, तभी तो ब्रह्म दीक्षा, ब्रह्म ज्ञान उनसे मिला ना। ऋषि कहते, जाओ उनके समीप और ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति करो। वह ज्ञान जिस ज्ञान से सारा अज्ञान का नाश हो जाए। ज्ञानान मोक्ष वापनोति, ज्ञान से मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसलिए कौन ज्ञान चाहिए? अध्यात्म ज्ञान चाहिए। भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन ने पूछा, किम अध्यात्म उच्यते? भगवान ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है? भगवान श्री कृष्ण कहते, परमम अक्षरम ब्रह्म स्वभावो अध्यात्म उच्यते भूत भावोदकर विसर्ग कर्म संजते। भगवान श्री कृष्ण कहते, परम अक्षर ही ब्रह्म है, स्वभावो अध्यात्म उच्यते। अर्थात इस शरीर के अंदर में रमण करने वाले जो अव्यक्त रूप में जो सूक्ष्म आत्मा है वो ही अध्यात्म है, और इससे संबंधित जो ज्ञान है वह अध्यात्म ज्ञान कहलाता है। इसलिए अध्यात्म ज्ञान बड़ा शुद्ध ज्ञान होता है। इसलिए भौतिकवादी के साथ साथ अध्यात्मवादी होना है। अध्यात्म ज्ञान परम ज्ञान है। इसलिए भगवान कहते, नाना शास्त्र पठंती लोकेन
4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण गीता रामायण महाभारत देश में सकल शास्त्रों को रट करके कंठस्थ कर ले, बहुत बड़ी उपलब्धि। नाना देव पूजनम, समस्त देव और देवियों की पूजन करके महापुण्य प्राप्ति कर ले, बहुत उपलब्धि बड़ी हो गई। लेकिन इतना होने के बावजूद भी आत्मज्ञान बिना पार्थ सर्व ज्ञान निरर्थकम। इतनी होने की बावजूद भी यदि आत्मज्ञान नहीं हुआ, आत्म स्वरूप का बोध नहीं हुआ, परमात्मा स्वरूप का बोध नहीं हुआ, स्वसत्ता को भी जल्दी नहीं पहचान पाया, तो फिर सर्व ज्ञान निरर्थकम, आपका सारा ज्ञान व्यर्थ हो गया। रामायण जानते हो, कहते आर पार जानते हैं, महाभारत जानते हो, आर पार जानते हैं, शास्त्रों को आर पार जानते हैं, रटते हैं, गाथा कहते हैं, लेकिन खैनी खाते हैं, हाँ खाते हैं, बीड़ी पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, मांस खाते हैं, मछली खाते हैं, शराब पीते हैं, अंडे, हाँ ये सब, लेकिन जानते आर पार। खाक जानता है? जिस मनुष्य को अभी तक अपना आहार का ज्ञान नहीं हुआ, अपना भोजन का ज्ञान कि क्या खाना है, कितना खाना है और कैसे खाना है, क्या पीना है, कितना पीना है और कैसे पीना है, क्या करना है, कैसे करना और क्या नहीं करना, अगर इन बातों का यदि तुझको ज्ञान नहीं हुआ, क्या बोले, कितना बोले, कैसे बोले, कब बोले, कहाँ बोले, अगर ये व्यवहारिक ज्ञान प्रथम चरण का तुम्हें जीवन में नहीं हुआ, अन्य सारा ज्ञान हो गया तो वह तुम्हारा व्यर्थ है। इसलिए आप जानते कितना है, महत्व इस बात का नहीं, आप व्यवहारिक जीवन में अक्षर से पालन कितना करते, महत्व इस बात का कि आप करते कितना है, आप रहने में कितना रहते हैं। गुरुवर कबीर देव कहते, करनी करे सो पुत्र हमारा, कथनी कथे सो नाती, रहनी रहे सो गुरु हमारा, हम रहनी के साथी, जो रहनी में रहते हमारे गुरु हैं। इसलिए कहे कबीर निज रहनी समारी, सदा आनंद रहे नर नारी। रहनी बहुत बड़ी चीज है, जो रहनी में रहते वही महान होता है। इसलिए जानना बड़ी बात नहीं, अर्थात जानने से अधिक अपने जीवन में करना बहुत बड़ी बात है। अगर आप नहीं करते, आपका ज्ञान निरर्थक हो गया, भगवान का दिन निरर्थक हो गया। गुरुवर कबीर देव भी कहते हैं, जो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कोई मथुरा कोई काशी, पानी बीच मीन प्यासी, मुई सुन सुनी आवत हासी। अर्थात आत्म ज्ञान के अभाव में आज लोग भटक रहे हैं, चारों तरफ भटक रहे। मंदिर में जाकर 2 फूलों का भेंट चढ़ाकर कहता है इंसान कि मुझको मिल जाए भगवान। थोड़ी सी फूल फल वगैरह चढ़ाकर हाथ जोड़ करके भगवान से प्रार्थना करते हैं। मंदिर मस्जिद गिरजा घर रच कर, भाई आजे भाई को तज कर। मंदिर मस्जिद गिरजा घर चर्च वगैरह रच करके विविध पूजन के स्थल बना दिए, लोग पूजा वगैरह खूब झुक झुक के करते, लेकिन भाई आजे भाई के ऊपर खींच रहा कृपान कि मुझको मिल जाए भगवान। भाई आज भाई के ऊपर कृपान खींच रहा है, हत्या कर, बेटा माँ बाप की हत्या कर दे रहे, भाई भाई की हत्या कर रहे, पत्नी पति की पति पत्नी की, इस तरह के दुराचार हो रहे, फिर पूजा भारी संख्या में हो रही है। क्या भगवान मिलेंगे तुझको? क्या मिलेंगे? यहाँ सत्संग में सुनते हैं क्या कि भाई कितना बैरी हो उसे राज छिपाना ना चाहिए, चाहे कितनी अमीरी आ जाए अभिमान दिखाना ना चाहिए। हम सुनते हैं भाई कितनों बैरी उसे राज छिपाना ना चाहिए, अब फिर भी भाई का हक अधिकार हिस्सा को ज्यादा बुद्धिमान मार लेते हैं, उनको थोड़े दे देते हैं और अपने दबंगता के बल पर सब हथियाए रहते हैं। यही है नीति आपकी, यही नीति है आपकी, यही आपकी विद्वता है। जी नहीं,
बड़े भाई भौजाई माता पिता के तुल्य होते हैं और छोटे भाई पुत्र के तुल्य होते हैं। ऐसा भाव में जीवन जीना चाहिए। कहने का भाव अनुकरण करें, हम जीवन के आदर्शों को अनुकरण करें, तभी तो कल्याण होगा। भगवान कहाँ मिलेंगे? मंदिर मस्जिद में। गुरुदेव ने कहा कि निज तन में खोज सज्जन, बाहर न खोजना। अपने ही घट में हरि है, अपने में खोजना। अपने में ही प्रभु मिलेंगे, लेकिन साधना करोगे पवित्र भाव से तभी ना। इसलिए कहने का अभिप्राय, आज आदमी के पास शास्त्रों के ज्ञान बहुत है, ग्रंथों के ज्ञान बहुत है, लेकिन व्यवहारिक क्षेत्र में आदमी बिल्कुल उल्टे पुल्टे मालूम पड़ते, बहुत निम्न स्तर के हो गए हैं। इसलिए सुधार की आवश्यकता है। सुधरो और सुधारो, बनो और बनाओ, जियो और जीने दो, आगे बढ़ो और बढ़ाओ। यही मानवता का महान सूत्र है। इसीलिए महायोगीश्वर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं हर एक मानव को जीवन में ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति, आत्मस्वरूप की प्राप्ति करनी चाहिए। यही ज्ञान महर्षि मतंग ने सबरी मैया को दिया और यही बात संत महापुरुष कर। इसलिए भगवान कहते तुम जान जाओ, अपने स्वरूप को जानो, अपनी आत्मा को जानो, क्योंकि इसको जो जान लेता है ना उसका संदेह मिट जाता है। पार्थ असोचान अन्व सोचा तुम प्रज्ञावादान च भाषसे, गता सुन आगता सुनंस च न अनुशोचंती पंडिता। जो आत्म स्वरूप को जान जाते हैं ना वह ज्ञानी जन, पंडित जन शोक नहीं करते, जो आत्म स्वरूप की स्थिति को बढ़िया से जान जाता है, क्योंकि वो उनका स्वरूप अचल अमर अखंड होता है, अविनाशी होता है। ना त्वे वाहंग जातु नाशम न त्वम नेमे जनाधिपा भविष्यामा सर्व वय मतः परम। भगवान श्री कृष्ण गीता के 2 अध्याय में कहते हैं मैं, तू और ये राजा लोग अभी से पहले अप्रकट थे, बीच में प्रकट है, फिर अप्रकट हो जाएंगे। इससे पहले मैं इस रूप में नहीं था, तू इस रूप में नहीं था। ये प्रजा लोग जितने देखते हो, ये राजा लोग इस रूप में नहीं था, और शरीर छूटने के बाद फिर हम सब इस रूप में नहीं रहेंगे, फिर अप्रकट हो, बीच में प्रकट है। देहिनो अस्मिन यथा देहे कुमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीर तत्र न मुह्यति। भगवान श्री कृष्ण का जिस शरीर के ऊपर बाल्यावस्था, वृद्धावस्था, युवावस्था आती है, उसी तरह आत्मा के जीवन में परिवर्तन होता है। योनि एक अवस्था की तरह आते जाते रहते हैं, आत्मा नहीं बदलता है। आत्मा वह एक ही रूप में रहते। मात्रा स्पर्शातु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगमा पायना तान तितिक्षस्व भारत। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ये आत्मा अविकारी है, विकारी नहीं है। ये आत्मा अविकारी है, विकारों से परे है। आत्मा निर्मल है, आत्मा बेदाग है, यह पूर्ण शक्तिमान है। इसके अंदर अनंत शक्ति है, अपार शक्ति इसके भीतर में। ये इनके शक्ति ऊपर कुछ आवरण पड़ गया ना, कुछ पर्दा पड़ गया, जिसके चलते ये ढके चले गए, लेकिन विशाल शक्ति इसके भीतर में। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते अर्जुन न जायते म्रियते वा कदाचित् न्यायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्य शाश्वतो अयम न पुराणे न हन्यते हन्यमाने शरीरे। इसका जन्म नहीं होता है, इसका मरण नहीं होता है, ये अजर अमर अखंड अविनाशी। हे पार्थ ये ऐसा है, अछेद्यो अयम अदाह्यो अयम अक्लेद्य अशोष एव च नित्य सर्वगत अस्थानु अचलो अयम सनातना। यह अचल है, यह सर्वगत है, यह सर्वव्यापी है, यह अखंड है। इसलिए नैनम छिंदंती शस्त्राणी नैनम दहती पावका न जन्म क्लेद्यंत यापो न शोषति मारुता। अस्त्र शस्त्र इसका छेदन भेदन नहीं कर सकते। ऐसा महान सर्वव्यापक हुआ आत्मा है, और इस आत्मा के स्वरूप को जानकर और अपने आप में लौट जाना परमार्थिक स्थिति है। भगवान श्री कृष्ण कहते इनको प्राप्त करने के लिए, इस ज्ञान के लिए तत्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेव्या, इसको प्राप्ति करने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा? भगवान श्री कृष्ण कहते तत्विधि प्रणिपातेन, अर्थात तत्वदर्शी सदगुरु के शरण में जाओ।
उनको प्रणाम कर, उनकी सेवा कर, और तब जिज्ञासा भाव से प्रश्न कर, समाधान करेंगे, आत्मज्ञान देंगे, तुम्हारा जीवन चरितार्थ होगा। इसके लिए भगवान का तो सदगुरु के शरण में जाना पड़ेगा। ऐसी क्रम में मैया सबरी सदगुरु के शरण में गई है, जो छुप करके सेवा करती थी। हम लोग जानते हैं पूर्व जन्म में खिकिरनी के शरीर में थी, लेकिन संत महापुरुषों के जूठन खाने के प्रताप से खिकिरनी के शरीर से छूट करके वह राजकुमारी के शरीर में आई, और अंतिम जन्म भील कुल में, सबर कुल में सबरी बन करके जन्म ली। हम लोग जानते हैं कि घने जंगल में भटकती हुई छुप करके रहती थी, महर्षि मतंग के आश्रम में सेवा करती थी। मध्य रात्रि में शिष्यों के द्वारा पकड़े जाने पर गुरु के समीप ले गए। सबरी ने अपने दुखों की कहानी कह करके सुनाए। सदगुरु को दया आ गए, शरणार्थी को शरण लगा लिए और ब्रह्म दीक्षा दे दिए। नित्य नियमित निरंतर से जप ध्यान सदाचार का पालन करने लगी और ध्यान साधना में लवलीन हो गई। जब गुरुदेव पर लोग चलने लगे ना, तो सबरी भी जाना चाहती है। कहा नहीं, कहा गुरुवर जब आप नहीं रहेंगे तो आपके बिना मैं कुटिया में रहकर क्या करूंगी भगवान। कहा नहीं बेटी, तो जब ध्यान साधना कर, तुझे नहीं जाना है, तू कहीं नहीं जाना है, किसी तीर्थ में मंदिर में कहीं नहीं, इसी कुटिया में तुमको रहना है। यम नियम का पालन करते हुए जब ध्यान करना, सदाचार में रहना है। एक दिन भगवान यहाँ पर जरूर पधारेंगे। गुरु के वचन पर विश्वास हो गए और गुरुदेव तो अपने धाम को चले गए, और सदगुरु के वचन पर इतना विश्वास हो गई, इस विश्वास के बंधन में बंद कर वह जप ध्यान करती रही, भक्ति भजन करती रही। पड़ोस में एक सरोवर थे जिसमें जल भरती थी। गुरु जब चले गए ना, सबरी को मुनियों ने जल भरने के लिए नहीं दिया। ये नीच है, पवित्र है, भिलनी कुल के काली कलुटी है। वे लोग चाहते थे ये भाग जाए यहाँ से, हम लोग इस आश्रम में रहें, मना कर दिए। सबरी दूर से जल लाया करती थी, और सबरी जब सरोवर में जल भरना छोड़ दी ना, तो सरोवर का जल भी सड़ गया। अब दुख दिया तो तुमको भी दुख हुआ ना, जो दूसरे को दुख देते उनको भी दुख होता। सबरी दूर से जल लाते तो उनको भी दूर से जल लाना पड़ा। लेकिन सबरी के भीतर में नई श्रद्धा, नई उमंग, कभी मलिनता नहीं आया, कभी खिन्नता नहीं आई। धीरज धरे तो काल सरे, धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सौ घड़ा तो ऋतु आए फल हो। धैर्य धरो ना, मकई रोपे हैं, समय पर अंकुरित होकर के पुष्पित पौधा बनेंगे, वृक्ष बनेंगे, फल लगेंगे, पके, अरे समय पर सब काम हो जाएगा। धैर्य धारण करके उनके प्रति जो कर्तव्य है वो करते चलो ना, समय पर तुझको फल मिलेगा। उसी प्रकार मैया सबरी धैर्य पूर्वक भक्ति कर रहे। बीवल विरह वेदना, एक भक्ति में जो पागल होते हैं ना, वह विरह वेदना विभोर मगन मस्त सबरी। इसलिए भक्ति की रंगत अगर सीखनी हो तो सबरी के जीवन से सीखें। और रोती रहती थी, हंसी हंसी कंत न पाइया, जिन पाया तिन रोए। हंस करके भगवान को कोई पाए हैं क्या? जो पाया रो करके पाए हैं। जब 5 पतियों के रहते हुए भरी सभा में जब दुशासन ने से कहा दुर्योधन कि हे दुशासन, द्रौपदी के जो है अंग वस्त्र को खींच करके और नंगी करके मेरे जंघा पर बैठा दो, क्योंकि मैं अंधा का बेटा अंधा हूं, इनके स्वरूप का दर्शन तो नहीं कर पाऊंगा। ऐसा लहर क्यों था दुर्योधन के भीतर में? क्योंकि द्रौपदी एक बार बोल चुकी थी ना, जब राष्ट्रीय जग में दुर्योधन जा रहे थे, जब दीवार से टकराया, ऐसा मायावी रास्ता बनाया गया था चकमक माया की बाजार की तरह। हंसी आ गई ना, आखिर अंधा का बेटा तो अंधा ही होता है। थोड़ी सी बानी बहकने पर द्रौपदी की कैसी फज्जत हो गई। रजस्वला स्थिति अंतपुर में बैठी थी, पीछे से बाल पकड़ के घसीट करके सभा के बीच लाए गए। और उस सभा में गुरु द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, भीष्म पितामह, इतनी बड़ी सभा के बीच में अब 5 पतियों की भारिया महारानी द्रौपदी, तब उसका नादर
समय का खेल निराला रे भाई, समय का खेल निराला। और समय के आगे सबको झुकना पड़े, चाहे हो कितनों बल वाला। समय का प्रभाव देखिए, कर्म का प्रभाव देखिए, कहाँ ला दिया, बचा सका कोई? और सभा के बीच ले आए और पकड़े हुए खींचना चाहते हैं। एक एक करके द्रौपदी सबके शरण में गई, सबके आगाड़ी गई। 5 पतियों के समक्ष जाकर अपने भाव रखी, सिर उठाकर देखा नहीं। देख लीजिए 10,000 हाथी का बल है, लेकिन सबका बलहीन हो गया। वहां पर विचार करिए, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, पितामह सबके समक्ष द्रौपदी गई, रोई, बिलखी, याद की, प्रार्थना की, लेकिन किसी ने उनके लज्जा को बचाने का साहस नहीं किया, सहयोग नहीं किया। और द्रौपदी विलाप कर रही है अंतिम चरण में, एक हाथ ऊपर एक हाथ नीचे से वस्त्र को पकड़ी हुई है और एक ही विलाप, जुए में गए हार हमार पिया, 5 पति मौन होई बैठे हमार पिया। एकदम विलाप कर रही है, हे भगवान हमारे पति ने जुए में हार गए। एक हाथ से विलाप करती करती जब हृदय से विलाप करके करुण भाव से जब भगवान का गुणानुवाद करने लगी, आंखों से प्रेम आंसू की धारा बह रही है और सब जगह से विश्वास को हटा भगवान पुकार करते, आंखों में आंसू है। क्या हंसती थी सबरी? क्या मीरा हंसती थी? देखिए मीरा का सीरियल में आज में भी क्या द्रौपदी हंसती थी? नहीं, एकदम विलाप करुण भाव में विभोर वीरा पूर्वक, कृष्णा मुरारी बनवारी बताबू कहाँ देर भइल बा, हो लेके चक्र सुदरी सनिधाव यहाँ मायनेर भइल बा, खींचा तचीर आज हमारो मुरैया, इतना बता दा कहाँ बड़े हो कन्हैया, कृष्णा मुरारी बनवारी पापी आज शेर भइल बा, लेके चक्र सुदरी सनिधाव यहाँ मायनेर भइल बा। विलाप करे भगवान, दुख हरे द्वारका नाथ, शरण में हो तेरी, बिन काज आज महाराज लाज गई मेरी। और दोनों हाथ उठाकर जैसे भगवान की जयकारा करती है, भगवान प्रगट वस्त्रावतार ले लिए और दुशासन खींचते जा रहे हैं। वस्त्र की कमी नहीं, अपार वस्त्र नंगी कर सका। साड़ी बीच नारी कि नारी बीच साड़ी, पता नहीं चला, इतनी साड़ियों की ढेर होगी। भगवान ने प्रकट होकर के लज्जा बचा दी। क्यों? ऐसी वीरा में भगवान की पुकार और एक निष्ठ होकर के स्मरण किया। उसी तरह सबरी एक निष्ठ होकर के करती थी और विभोर होकर पल पर लोग बास रोजे पूछे, पल पल बाटा देखे, कब यही भो हमारो माड़ैया हो रघुनंदन स्वामी। ऐसी विभोर होकर भगवान गुणानुवाद और भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी महाराज वहां पधारते और भगवान श्री राम लक्ष्मण जी के दिव्य दर्शन को करके सबरी विभोर होकर चरणों में गिर गई कि सबरी देखी राम गृह आए। सबरी को देख करके भगवान भी विभोर हो गए, प्रेम आंसू की झरने भगवान के आंसू से भी झरने लग गए और सबरी के भी आंसू से विभोर होकर सभी रोने लग गई और मगन मस्त होकर के और भगवान श्री राम को स्वागत कर कुटिया में ले जाती है। लेकिन भीतर में एक प्रसन्नता भी हो, क्या खुशियां भी है। गुरु का स्मरण कर ली कि सबरी देखी राम गृह आए, मुनि के बचन समझी जिए भाई। गुरु को याद ना आज रो रही, क्यों? कि गुरु हमारे क्या करके गए थे, बेटी कहीं नहीं जाना, भगवान एक दिन आएंगे। आज सदगुरु का वचन सत्य हो गया, जो प्रभु आज मेरे द्वार पर पहुंच गए, मेरे राह के आज पूर्ण कर दिए। गुरु का स्मरण में रो, इसलिए गुरु ऐसे देव होते हैं, इसलिए गुरु की नित्य कर पूजा, जगत इन सम न दूजा, मिही को आन न सूझा, फकत गुरु ही आधारा है,
बिना गुरु की कृपा पाए नहीं जीवन उधारा। ऐसे गुरुवर महान होते हैं। और भगवान को ले आई और आदर पूर्वक आसन पर बिठा करके श्याम गौर सुंदर दो भाई सबरी परी चरण लपटाई। चरणों में लिपट करके रो रही है और सादर जल ले चरण पखारे पुनि सुंदर आसन बैठारे। प्रेम पूर्वक चरण पखार करके चरणामृत लेती है। सुंदर आसन पर भगवान विराजमान है और प्रेम पूर्वक कंद मूल फल सुरस यति दिए राम कहो आने प्रेम सहित प्रभु खाए बारंबार बखानी। प्रेम से भगवान को बेर नाम के फल सबरी समर्पित करती है और बड़े विभोर से भगवान खा रहे हैं और मीठी मीठी स्वाद का वर्णन कर रहे। ये तो प्रेम का स्वाद है इसमें, ये तो प्रेम की बात है। उधो बंदगी तेरे बस की नहीं। प्रेम पूर्वक भगवान ग्रहण कर ले और स्वागत सम्मान के पश्चात विनय पूर्वक हाथ जोड़ करके मैया सबरी भगवान श्री राम से कह रही क्या कि ही विधि स्तुति करो तुम्हारी अधम जाति में जड़ मति भारी। भगवान हम आपकी स्तुति किस तरह करूं? मैं अधम हूं, नीच हूं, बिलनी हूं, अपवित्र हूं, मुझे कुछ आता नहीं, मैं किस तरह करूं? सबरी कम थी क्या? सबरी से भगवान आगे बोले सकल प्रकार भगति दृढ़ तोर सब में परिपूर्ण थी मैया सबरी। अब फिर भी अपने को कह रहे मैं कुछ नहीं जानती, मुझ में क्या है? माने बड़े बड़ाई ना बोले, बड़े न बोले बोल, रही मन हीरा कब ना कहला खिटका मम मोल, लाख टका मम मोल। अर्थात बड़े बड़ाई ना बोले, बड़े न बोले बोल। जो बड़े लोग होते हैं ना वो अपनी बड़ाई अपने मुखार विद से नहीं कहते। जो गायक होते हैं, वादक होते हैं, वक्ता होते हैं, संत होते हैं, महंत होते हैं, ब्रह्मचारी होते हैं, योगी होते हैं, नेता होते हैं, पंडित होते हैं, लेखक होते हैं, कवि होते हैं, विद्वान होते हैं, यथार्थ रूप में जो होते हैं ना वो अपने होने की चर्चा, बड़ाई, प्रशंसा अपने मुखारबिन से नहीं करते हैं। उसको जानने वाला, समझने वाला, परखने वाला जो विवेकी होता वही कहते हैं। अगर 10 निक समाज में लोग होते वो उनको जानता है। इसलिए घायल के गति घायल जाने, जो कोई घायल हो, जोहरी की गति जोहरी जाने, जो कोई जोहरी होए। सूली ऊपर सेज हमारी सुवन किस विधि होए, गगन मंडल में सेज पिया के मिलन किस विधि होए। दर्द के मारे मीरा बन बन डोले वैद न मिलिया कोई, अब मीरा के दर्द तब निवारण हो जब सदगुरु वैद सवरिया होए। हेरी मैं तो प्रेम के दीवाने, मेरो दर्द न जाने कोई। मीरा कहती मेरी कौन दर्द, और वही जानेगा जिसको हुआ है, वही न जाने। जो विरह में खोए वही न जाने, और कौन जान सकता है? कोई नहीं जान सकता है। इसलिए सबरी कह रही है मैं कुछ नहीं जानती। मैंने सबरी के जैसा भी अगर कोई योग हो जाओ, लेकिन अपने भीतर में रत्ती भर भी अहंकार नहीं आने दो। क्योंकि अहंकार आ गया तो अहंकार को जलाओ, नहीं तो अहंकार तुमको जला करके राख कर देगा। बड़े गए बड़ोपन में रोम रोम अहंकार, और सतगुरु से परिचय बिना चारों बरन चमार। अहंकारी का नाश हो जाता है, घमंडी का नाश हो जाता है। सबरी विनय पूर्वक कह रही है मैं कुछ नहीं जानती हूँ, किस तरह प्रार्थना करूं, मैं नीच अपवित्र। भगवान ने कहा नहीं नहीं, अधमति अधम अधम यति नारी, तीन महमति मंद अघारी। भगवान 3 बार अधम शब्द का प्रयोग किया। अधम ते अधम, अधमति नारी। अधम से भी अधम कोई नारी संसार में क्यों नहीं हो, या नर ही कोई क्यों नहीं हो, लेकिन मैं उनमें वास करता हूं। क्यों? वो मुझको प्रिय है। किस चलते? धन के चलते।
विद्या के चलते, प्रतिष्ठा के चलते, ऊंची जाति के चलते, रूप के चलते नहीं। भगवान कहते देखो सबरी, हमको जाति पाति ऊंच नीच ये सबसे कोई मतलब नहीं है। तो फिर कह रघुपति सुनो भामिनी बाता, मानव एक भगति करनाता। हे भामिनी, हे सुंदर स्वभाव वाली, यह संसार में हमको केवल एक भक्ति से नाता है, दूसरा कुछ नहीं। तो नीच ऊंच कुल में जन्म नहीं है, क्योंकि जिसके अंदर में विनम्रता है ना, तो नीच नीच सब तरी गए। माने जिसके अंदर विनम्रता है, कोमलता है, करुणा का भाव है, शिष्ट सज्जन है, तो नीच नीच सब तरी गए। राम भक्ति लवलीन, जाति के अभिमान में बूढ़े सकल कुलीन। जो ऊंची जाति के अभिमान में फूले रहते ना, वो बूढ़ गया, कुछ प्राप्त नहीं कर सका। ऊंचा कुल में जन्म या करनी ऊंच ना हो, ऊंचा कुल में जन्म लेने से क्या तुम ऊंचा हो जाओगे? जी नहीं, व्यक्ति जाति से महान नहीं, इंसान अपने संस्कार, शिक्षा, कर्तव्य, कर्म, नैतिकता और चरित्रता से महान होता है। ऊंचे जाति में जन्म लेने से महान नहीं होता। भगवान श्री राम का भक्ति से हमको केवल नाता है, और संसार में कोई चीज से नाता नहीं। जिसके अंदर में भाव है ना, आज इतने लोगों के हृदय में सत्संग के प्रति भाव है, संत के प्रति शुद्ध सद्भाव है, तब ने इतनी भारी संख्या में इस पंडाल में भी लोग बैठे हुए हैं। अगर संत के प्रति भाव नहीं हो, सदगुरु के प्रति श्रद्धा नहीं, लोग बैठेंगे तो सदगुरु किसके भूखे होते हैं? भाव के भूखे हैं भगवान, भाव नहीं तो कुछ भी नहीं, चाहे लाख करे गुणगान। भाव के भूखे हैं भगवान, भगवान तो भाव के भूखे। भगवान श्री राम कहते सबरी, जाति पाति कुल धर्म बड़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई। भागतिहीन नर सोहई कैसा, बिनु जलवारी देखिए जैसा। का जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई, ये सारे चीज किसी के अंदर में हो। अरब खरब लो द्रव्य है, उदय अस्त लो राज, अब भक्ति महात्म ना तुल्य, तो ये सब कौने काज? सब हो पर जीवन में भक्ति नहीं, तो फिर ये कौन काज के? भगवान श्री राम कहते ये सब चीज हो, ऊंचा कुल हो, खानदान हो, विद्या हो, शिक्षा हो, धन हो, प्रतिष्ठा हो, रूप हो, रंग हो, कुटुंब हो, परिजन हो, सब कुछ परिपूर्ण हो मानव जीवन में। लेकिन जिंदगी में अगर ईश्वर की भक्ति, सदाचार, गुरु की सेवा, साधना, माता पिता की सेवा नहीं है जीवन में उत्तम भक्ति, फिर वो हमको प्रिय नहीं है, वो हमारा कोई नहीं हो सकता है। भगवान श्री राम को उस समय को कोई नाता, हमको नाता केवल भक्ति से है, हमको जाति से नाता नहीं। इसलिए संत पल्लू साहब ने कहा कि साहब के दरबार में केवल भक्ति प्यार, केवल भक्ति प्यार, भक्ति में राजी, तजा सकल पकवान खा लिया दासी सुत भाजी। राजा युधिष्ठिर यज्ञ बटोरा जोड़ा सकल समाजा, मर्दा सबका मान लाजा, सो पचबिन घंटा न बाजा। क्या घंटा बजा? 88,000 राजा युधिष्ठिर जग आराधल, नेतन मुनिजन 88, अश्वपज बिन घंटों न बाजे, मुनिजन रहल निहारी, अब भक्ति रहनी बड़ी भारी हो साधु। 88,000 ऋषि मुनि ब्राह्मण उच्च जाति के सारा लोग भोजन करके चले गए। घंटा बजा, घंटा बजा। बड़े बड़े ऋषि मुनि जग में पधारे, अरे घंटा बजेलन डुमिनिया के, मोहे भावेला भक्ति भिलनिया के, मोहे भावेला भक्ति भिलनिया। सारे लोग आए, खा के चले, घंटा नहीं बजा। लेकिन जाति के डोम कहे जाने वाले स्वपच भक्त सुदर्शन के आने से, भोजन ग्रहण करने से घंटा बज गया। तो कहो सबसे बड़ा ब्राह्मण, सबसे बड़ा संत, सबसे बड़ा महान कौन हुआ संसार में? कौन हुआ? विचार करे। स्वपच भक्तवान, वहां जातीयता रही क्या?
नहीं रही। इसलिए भक्ति योग के क्षेत्र में जाति का कोई महत्व नहीं दिया गया, महत्व श्रद्धा संस्कार भाव को दिया गया है। इसलिए भगवान बड़े प्रेम पूर्वक मैया सबरी को निमित्त बनाकर कहते हैं कि नवधा भक्ति कहूं तो ही पाही, सावधान शुरू धरु मन माही। 9 प्रकार की भक्ति मैं तुमसे कहता हूं, सावधान अर्थात सबरी के साथ साथ हम तमाम मानव समाज को सावधान होकर के संत महंत गुरुजन की बात को सुननी चाहिए। और भगवान कहते प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। अर्थात प्रथम भक्ति संतों का संग है, जो वैरागमान ज्ञानमान चरित्रमान ज्ञानमान ऐसे पवित्र तत्वदर्शी विवेकी संत महापुरुषों की पावन सानिध्य संगति करना, ये प्रथम भक्ति। और दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, मेरी कथाओं में मेरे चर्चाओं में प्रेम करना, यह मेरी दूसरी भक्ति है। और गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान। और चौथी भक्ति मम गुण गण करई कपट तजी गान। तो गुरुपद पंकज सेवा अर्थात गुरु के चरण कमल की सेवा करना, गुरुपद पंकज। तीसरी भक्ति अमान, मान रहित होकर के अभिमान रहित होकर के गुरु के चरण कमल की निष्ठा पूर्वक स्थूल और सूक्ष्म बाहरी और आंतरिक दोनों प्रकार की शारीरिक सेवा बाहरिक सेवा और आज्ञा पालन दोनों प्रकार की गुरु की सेवा करना, यह तीसरी भक्ति है। और चौथी भक्ति मम गुण गण करई कपट तजी गान। अर्थात चौथी भक्ति है हृदय से कपट का त्याग करके मेरे गुणगान माने स्तुति प्रार्थना वंदना जो करते हैं, ये चौथी भक्ति के श्रेणी में आती, इसको भगवान कहते हैं। ये चौथी भक्ति हो गई। और मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। अनेक नामों को छोड़ करके एक गुरु प्रदत्त मंत्र जो नाम है, निष्ठा और विश्वास पूर्वक उसका जाप करना, ये मंत्र जाप की 5वीं भक्ति वेद में भी कही गई। यह मंत्र की जो जाप करते हैं इसको हम लोग मानस जाप कहते हैं। जो मन से जपा जाता है, जाप रहे आप रहे, तीसरा न बीच में कोई ताप रहे, इसी को मानस जाप कहते। जप है आप हैं, बस दो ही। मन से जो जप किया जाता है उसको मानस जप कहते हैं। और यह मानस जप की साधना 5वीं भक्ति भगवान श्री राम कहते। और छठदम शील विरति बहुकर्मा, नित्य निरंतर सज्जन धर्मा। छठदम शील इंद्रिय निग्रह का साधन करना, विविध प्रकार के कर्म कांडों से अपने को अलग हटा करके रखना, सदाचार का पालन करना, पंच पापों से अपने को अलग रखते हुए और इंद्रियों के घाटों में फैले हुए चेतन वृत्ति को वहां से समेट करके सीधा आमने सामने सन्मुख एक सीधा सामने स्थिर करना। गुरु पर धर कर ध्यान से सूरो, दृष्टि अड़ा दो सुषमन में, मन की चंचलताई से बल कर करके बचना होगा। आओ वीरो मर्द बनो, अब जेल तुम्हें तजना होगा। अब मन निग्रह के समर क्षेत्र में सन्मुख थिर डटना होगा। अर्थात इंद्रियों के घाटों सूरत को समेट करके सीधा आमने सामने वह 10वीं द्वार वह बिंदु पर अपने सूरत को लगाना। अर्थात ये दृष्टि योग की जो क्रिया है कि सुखमनिया में मोरी नजर लागी, अगल बगल कहो दृष्टि न डोले, सन्मुख बिंदु पकड़ लागी। अगल बगल से दृष्टि को समेट कर सीधे सामने लगाना। दृष्टि योग की साधन, ये दम की साधना, इंद्रिय निग्रह की साधना, ये छठी भक्ति कहलाती है। और सातम सम मोहिमय जग देखा, मोते संत अधिक कर लेखा। 7वीं भक्ति समता प्राप्त करनी। सम अर्थात योगस्था गुरु कर्माणि, संगम त्यक्त्वा धनंजय, सिद्ध्य सिद्ध्य च समत्वम योग उच्यते। समत्वम योग कहलाता है। और ये समता की प्राप्ति, सम की साधना अर्थात नादानुसंधान की साधना करना, माने सूरत शब्द योग की साधना करना। वह शब्द कि राम नाम अमर नाम,
भजो भाई सोई सोई सत धुन सब घट घट में हुई। जो घट घट में जो धुन हो रहा है वह रमणीय नाद नाद परम शब्द, वह अनेक शब्दों को छोड़कर यही शब्द से प्रकट भय सब सोई शब्द गई लीजिए साधु शब्द साधना कीजिए। वह शब्द की साधना, ये नदानुसंधान की साधना, ये सम की साधना, ये साधना को करना और पूरे संसार को राम सिया राम में सब जग जानी रूप में देखना और मुझसे अधिक संतों को जानना और सेवा करना, यह 7वीं भक्ति है। 8वीं और 9वीं भक्ति परिणाम कि 8वें जथा लाभ संतोषा सपने में न देखई परदोषा। 8वीं भक्ति जो है संतोष वृत्ति में रहना, जो मिल जाए उसी में संतोष रखना, स्वप्न में भी पराये के दोष का दर्शन नहीं करना, निंदा नहीं करना। 9वम सरल सब सन छलहीना मम भरोस ही हर्ष न दीना। 9वीं भक्ति हर्ष विषाद से ऊपर उठ जाना, निर्माण मोह जित सन दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा द्वेंद्र मुक्ता सुख दुख संगिर गच्छन्त मूढ़ा पदमयम अभयम तत्। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं सारे सुख दुख हर्ष विषाद से ऊपर उठ करके सरल निश्चल निष्कपट हो जाना, ये 9वीं भक्ति। नव महा एक जिनकी हुई नारी पुरुष सचराचर कोई, सो अतिशय प्रिय भामिनी मोरी सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे। इन 9 में से किसी के पास एक भी हो हमको प्रिय है, तुम में सब भक्ति है इसलिए तुम परम प्रिय हो। भगवान श्री राम मैया सबरी के माध्यम बना करके यह मानव समाज को इतनी बड़ा उत्तम ज्ञान दिया और भगवान के स्वरूपानुभूति सबरी को अपने भीतर में हो गई और कहा भगवान ने कि मम दर्शन फल परम अनुपा जीव पाव निज सहज स्वरूपा। सहज स्वरूप की प्राप्ति कर लेते हैं और आज जोगी वृंद दुर्लभ गति जोई तो कहा आज सुलभ भैसोई। जो गति जोगी को दुर्लभ है तुझे सुलभ हो गई। कभी मंदिर मस्जिद गिरजाघर गुरुद्वारे कभी तीर्थों में नहीं, लेकिन सुलभ हो गई सबरी। और सारी वार्ता होने के अंतिम चरण में मैया सबरी कहते भगवान आप ठहरे, जब तक मैं आपके समक्ष योगाग्नि में जलकर अपने स्वरूप में लीन न हो जाऊं तब तक आप कहीं न जाएं। बस मैया सबरी प्रभु के आगे कही कथा सकल बिलो की हरि मुख हृदय पद पंकज धरे तजी जोग पावक देह हरि पद लीना भय जहाँ नहीं फिरे नर विविध कार में आधार में बहुमत शोक प्रद सब त्याग हो विश्वास करी कहदास तुलसी राम पद अनुराग हो। सारी कथा को कहकर योगाग्नि प्रकट करके योगाग्नि में मैया सबरी जल करके भस्मीभूत होकर के परम दिव्य स्वरूप को प्राप्त हो गई और परम शांति लाभ कर गई परम भक्ति मैया सबरी। ये गति सबरी जो पाई एक भक्ति के बल पर, यही भगवान श्री राम ने समझाने का प्रयास किया। आज यह त्रिदिवसीय ज्ञान यज्ञ समारोह के कार्यक्रम का समापन सत्र के अवसर पर जो भक्ति कि मई का जो प्रसंग रखा गया बड़ा दिव्य, इसलिए सारे लोग भक्ति मार्ग को अपनावे अर्थात सच्चे सदगुरु के सानिध्य में जाकर के ब्रह्म दीक्षा प्राप्त कर लीजिए। अनेक नाम को छोड़ करके एक गुरु नाम का जाप, अनेक रूप को छोड़ करके एक गुरु के रूप का ध्यान एक निष्ठ भाव से प्रत्येक लोग करें और गृहस्थ जीवन में परिवार में रहते हुए नियम निष्ठा से सब लोग रहिए और गुरु महाराज का जप ध्यान करिए, सदाचार का पालन करिए, पंच पापों से अपने को अलग हटा करके रखिए, आपको जीवन में शांति लाभ होगा। बड़ा ही सराहनीय कार्य यह ग्राम पोटरी के युवा संघ के लोग, वृद्ध संघ के लोग, सारे वर्ग के लोगों ने लक्ष्मी पूजा के अवसर पर इतना बड़ा जो आयोजन रखा है। मैंने कल ही कहा था यह धरती, यह समाज, यह यहाँ के लोग, यह वायुमंडल वातावरण सब धन्य धन्य हो गए हैं और युवाओं में ऐसी उत्साह और उमंग आया है कि युवाओं ही
कि बल पर यह देश चलता है, क्योंकि इंसाफ के डगर पे बच्चों दिखाओ चल के, यह देश है तुम्हारा नेता तुम ही हो कल के। युवा ही राष्ट्र के कर्णधार होते हैं। ऐसे युवा सन के उत्साह और उमंग के दिनों दिन वृद्धि हो, इसके लिए गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूँ। बड़े सराहनीय कार्य यहाँ के ग्रामीण जनता सारे लोगों ने किया है। आयोजन समिति को बहुत बहुत शुभकामनाएं है, धन्यवाद है।